हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे लैक्टेशंस एंड इट्स रेगुलेशंस के बारे में बात करेंगे। लैक्टेशंस का मतलब होता है कि मिल्क की सिक्रेशन, सिंथेसिस एंड सिक्रेशंस कैसे जो है जो मामरी ग्लैंड है यानी कि ह्यूमन फीमेल के बच्चा बार्थ हुआ, पैदा होने के बाद उनकी जो फीमेल की मामरी ग्लैंड होता है उसमें कैसे मिल्क सिंथेसिस हो रहा है प्लस मिल्क कैसे सिक्रेशंस हो रहा है उसको हम बोलते हैं लैक्टेशंस। ठीक है। अच्छा, लैक्टेशंस की बहुत सारे स्टेप्स होता है, ऐसा नहीं कि आज इट इज ऐसे लैक्टेशंस हो जाएगा। एंड लैक्टेशंस के स्टेप्स जो होता है बिफोर बार्थ ये चीजें स्टार्ट होता है। क्लास स्टार्ट होने से पहले एक इंफॉर्मेशन, यदि आप सेमिस्टर की प्रिपरेशन करना चाहते हो एलॉन्ग विद द पीजी एंट्रेंस सीपेट हो या तो सीयूईटी हो, आप 8 स्टार्ट के साथ मिलके प्रिपरेशन कर सकते हो। ये दिए गए नंबर है स्क्रीन पर, आप जैसे देख सकते हो मेरे हाथ के नीचे है 7894226802। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए एंड पूरा का पूरा क्लासेस, उनकी नोट्स, ठीक है ना, एमसीक्यू, वो सारे प्रिपरेशन आप 8 स्टार्ट के साथ मिलके कर सकते हो बिट बाय बिट। एंड वो आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट्स भी मिलेगा। कोई भी डाउट है आप डायरेक्टली पूछ सकते हो, ये सारी सुविधाएं आपके लिए है। तो आज ही कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। तो फिर चलिए हम देखते हैं, क्लियर हुआ। अच्छा, यदि हम देखेंगे लैक्टेशंस में बिफोर बर्थ कैसे चीजें स्टार्ट हो रहा है ना, पहले तो चीज है कि मामरी ग्लैंड के डेवलपमेंट होना चाहिए, तभी जो है ये आप पिक्चर में देख सकते हो लैक्टेशंस है, ठीक है ना। ये एक न्यू बॉर्न बेबी है एंड ये न्यूली मदर्ड है, ठीक है। तो उस कंडीशंस में क्या होगा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के दौरान क्या होगा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन की लेवल बॉडी में बहुत हाई रहा होगा। उनके मामरी ग्लैंड के अंदर क्या होगा, जो रिसेप्टर्स होते हैं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के, उनकी वजह से क्या होगा, मामरी ग्लैंड की जो सेल्स है दैट विल स्टार्ट डेवलपिंग, उनका ग्रोथ होगा, ठीक है। तो मामरी ग्लैंड के बारे में हम थोड़ा सा देख लेंगे। क्या होता है मामरी ग्लैंड के अंदर, इस तरीके से सेल्स होता है जिसको हम क्या बोलेंगे, आल्वियोली बोलेंगे। जो सेल्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आल्वियोली बोलते हैं। ये आल्वियोली ग्रुप में आपको मिलेगा जिसको हम लोब्यूल्स बोलेंगे, ठीक है। इस सेल जो होती है, जो आल्वियोलर सेल्स आप देख रहे हो, यहाँ पे एक्चुअली मिल्क सिंथेसिस होता है। जब भी इंफॉर्मेशन आएगा हार्मोन की फॉर्म में यानी कि प्रोलैक्टिन फॉर्म में, जब इंफॉर्मेशन आएगा तो उसके बाद ये आल्वियोली क्या करेगा, मिल्क सिंथेसाइज करेगा। तो ये एक अल्वेओली है, दूसरा अल्वेओली के अंदर ऐसे सेल्स है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, दैट विल, ये एक डक्ट रहता है, उसको हम एम्पुला कहते हैं, थोड़ा वाइडर होता है। तो इस मिल्क साइनस मिल्क स्टोरेज कुछ टाइम के लिए यहाँ पे स्टोर होके रहते हैं। उसके बाद क्या होगा ना, सिक्रेशंस होगा, निपल के थ्रू ऐसे सिक्रेशंस होगा। क्लियर हुआ। अच्छा, ह्यूमन फीमेल के अंदर यदि हम बात करेंगे, फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड आपको देखने को मिलता है एंड स्टार्ट डेवलपिंग ड्यू टू द एस्ट्रोजन हार्मोन्स, ठीक है ना। मेल जो है ना, डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट तो एडोलेसेंस से ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जो मेल की सिंथेसिस करने के लिए जो चीजें चाहिए दैट इज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, वो चीज बनता है। फिर हम देखेंगे अल्वेली पार्ट रहता है, अल्वेली मिल के है ना, आपकी क्या बनाएगा अल्वेली, ऐसे अल्वेली मिलने के बाद बनता है ग्लोबी, ठीक है ना, अल्वेली। फिर ये लोब्यूल्स बनेगा। उसके बाद हम देखेंगे क्लस्टर और ग्रुप ऑफ अल्वेली को हम लोब्यूल्स कहते हैं। ईच लोब्यूल्स जो है डक्ट से कनेक्टेड रहता है एंड इट कैरीज मिल्क टू द निपल, तो ये निपल को मिल्क कैरी करता है, ठीक है ना। दीज आर 20 लोब्यूल्स, लगभग 20 ऐसे लोब्यूल्स रहता है, तो 10 से 20 डक्ट रहता है। ऐसा नहीं कि एक ही डक्ट से मिल्क आ रहा है, नहीं, तो 10 से 20 लगभग डक्ट रहता है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप इस चीजों को देखिए, जो डक्ट है यहाँ पे, क्योंकि इस तरीके से अल्वियोली हो गया, ये एक अल्वियोली, यहाँ से डक्ट आएगा, यहाँ से डक्ट आएगा, यहाँ से डक्ट आएगा। इस डक्ट को देखिए, क्योंकि इस डक्ट में थोड़े टाइम के लिए मिल्क जो है स्टोर होके रहता है। इस डक्ट को जब आप देखोगे, ये उनकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है। कोई भी एपिथेलियल से जब रहेगा उसका बेसमेंट मेम्ब्रेन रहता है। उसके बाद यहाँ पर मायो एपिथेलियल सेल्स होता है, मायो एपिथेलियल सेल्स होता है, ठीक है। ये जो मायो एपिथेलियल सेल्स है, क्योंकि यहाँ पे भी ये रहता है, बच्चा जब सक करेगा इस एरिया को सक करेगा, जो एरियोलर पार्ट होता है निपल के सराउंडिंग में, जो, ठीक है ना, थोड़ा डार्क पिगमेंटेड पार्ट रहता है, उसको हम एरियोला कहते हैं। उस पर्टिकुलर एरिया में जब वो सक करेगा, ये जो मायो एपिथेलियल सेल्स आप देख रहे हो दैट विल गेट स्टिमुलेटेड। उसके बाद ये जो सेल्स रहा है, ये तो लुमेन साइड से मिलकर स्टोर होके रहता है। जब ये सक करेगा देन देयर इज ए रिफ्लेक्स, क्या होगा, बच्चा ऐसे सक कर रहा है, ये एरियोला पार्ट आप देख सकते हो, माउथ कवर्स तो एरियोला पार्ट, ठीक है ना।
एंड तो ये इस तरीके से रहा है। जब भी बच्चा ऐसे शक करेगा देन इंफॉर्मेशन गो टू द हाइपोथैलेमस। कहाँ जाएगा ये इंफॉर्मेशन? हाइपोथैलेमस को पास जाएगा। हाइपोथैलेमस उसके बाद क्या करेगा ना, हाइपोथैलेमस उसके बाद एंटीरियर पिट्यूटरी को इंफॉर्मेशन भेजेगा एज वेल एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी से बनता है प्रोलैक्टिन। कौन सी हार्मोन बनेगा एंटीरियर पिट्यूटरी से? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन की इन्फ्लुएंस है, प्रोलैक्टिन फिर ब्लड की मदद से वही मामरी ग्लैंड के अल्वेओली रीजन्स को आ जाएगा, वहां से फिर प्रोलैक्टिन आने के बाद सेल के अंदर एंट्री होगा, एंट्री होने के बाद वो ग्लाइकोलिसिस जो ग्लाइकोज, ठीक है ना, वो सारी चीजें लैक्टेशन लैक्टोजिन बनाने के काम करेगा, मतलब मिल्क सिंथेसिस करेगा। ठीक है, सिंपल सा लैंग्वेज में मिल्क सिंथेसिस करेगा। दूसरे पार्ट में हाइपोथैलेमस व्हिच इन्फ्लुएंसेस द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी को इन्फ्लुएंसेस डालेगा जिस वजह से बनेगा ऑक्सीटोसिन। तो जो है ना, ये जो डक्ट मैंने आपको बताई थी, यहाँ पे आके वो एक्शंस दिखाएगा। तो ये जो डक्ट है वो कंट्रैक्शन करना स्टार्ट करेगा तो मिल्क सिक्रेट आउट हो जाएगा। क्लियर हुआ? मिल्क इसी तरीके से सिक्रेट आउट होता है। तो मिल्क आपको दो चीज एंट्रेंस के लिए याद रखनी है, मिल्क सिंथेसिस के लिए प्रोलैक्टिन, मिल्क सिक्रेशंस के लिए ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या किया, यहाँ पे जो मायोएपिथेलियल सेल्स था यहाँ पे इनके रिसेप्टर के साथ आके जुड़ जाएगा, कंट्रैक्शंस करेगा, जब कंट्रैक्शंस करेगा मिल्क जो है इजेक्ट आउट हो जाएगा, अभी ये बच्चे के मुंह के अंदर आ जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, अच्छा। तो ये कंडीशंस रहा है किस तरीके से, रिफ्लेक्स एक्शंस की मदद से, क्योंकि बच्चे के अंदर ना सक्लिंग रिफ्लेक्स रहता है। जब बच्चा पैदा होगा, चाहे निपल डालो, चाहे कोई फिंगर डालो या कुछ भी है ना उनके मुंह के अंदर, वो क्या करेगा ऐसे मतलब सक्लिंग करेगा, सक करेगा। तो ये इनेट बिहेवियर होता है, वो शायद वो जिंदा रहने के लिए ये बिहेवियर जो है वो जिन के अंदर है। ठीक है, इनेट बिहेवियर भी हमने बिहेवियरल बायोलॉजी के अंदर पढ़ा था। तो इसी तरीके से आप देख सकते हो। तो ये क्या करेगा ना, सक्लिंग एक्शन। तो दो चीजें हुआ, बच्चा सक किया, प्रोलैक्टिन सिंथेसिस होगा या तो ऑक्सीडेशन सिक्रेशन होगा विद द इन्फ्लुएंसेस ऑफ हाइपोथैलेमस। ठीक है, अच्छा अब हम देखेंगे थोड़ा। अब देखिए, लैक्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एंड सिक्रेटिंग मिल्क। मिल्क की मेकिंग फॉर्मेशन जो कि प्रोलैक्टिन की वजह से, एंड सिंथेसिस जो कि सॉरी जो सिक्रेशन जो कि ऑक्सीटोसिन की वजह से हो रहा है। ये दो चीज जो होता है लैक्टेशन को इन्फ्लुएंसेस करते हैं। एंड हार्मोन्स हमने देखा इस तरीके से, लैक्टेशन जो है ना, प्रोसेस ऑफ लैक्टेशन बिफोर बर्थ, लैक्टेशन तो हो रहा है बच्चा पैदा होने के बाद, लेकिन उनकी जो प्रोसेस है मामारी ग्लैंड की फॉर्मेशन होना है ना, ग्रोथ होना, ये सारी चीजें बिफोर बर्थ स्टार्ट हो जाता है। डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यू को हम मामोजेनेसिस कहते हैं। वो कैसे हो रहा है, हमने ये चीज देखा कि है ना, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के इन्फ्लुएंसेस से हो रहा है। उसके बाद मिल्क की प्रोडक्शन यानी कि जो सिंथेसिस कैसे होगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन की इन्फ्लुएंसेस में होगा। कैसे होगा ना, जैसे प्रोलैक्टिन सिंथेसिस हुआ ब्लड के थ्रू, ये मामारी ग्लैंड के अंदर आ जाएगा, उनके अल्वेली के अंदर, उनमें जो एंडो गोल्गी बॉडीज एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं वो यहाँ पे ग्लूकोज ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट, ये जो प्रोसेस है वो चलेगा, अल्टीमेटली आपको लैक्टोजेन, लैक्टोज है ना, मिल्क शुगर लैक्टोज वगैरह बनना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जब ऑक्सीटोसिन से रिलीज हुआ, वो जो डक्ट था, डक्ट की जो मायो, ठीक है ना, इस डक्ट के जो मायो एपिथेलियल सेल्स था उसको कॉन्ट्रैक्ट किया। मान लीजिए ये पाइप था, इसमें जो मायो एपिथेलियल सेल ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जब वो कंट्रैक्शंस होगा तो मिल्क आउट इजेक्ट आउट हो जाएगा। तो इस वजह से क्या हुआ, मिल्क की सिक्रेशंस हुआ, जो कि सक्लिंग रिफ्लेक्स रोल्स रहता है बच्चा का, इसलिए। फिर हम देखेंगे टर्मिनेशंस ऑफ मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन की टर्मिनेशंस के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अच्छा, टर्मिनेशंस में हम देखेंगे कि मिल्क प्रोडक्शन की टर्मिनेशंस में कि दो तरीके के हो सकता है, या तो हुआ बच्चा का सडनली डेथ हो गया, ठीक है, तो इमीडिएटली क्या होगा, क्योंकि प्रोलैक्टिन बॉडी में बहुत ज्यादा है, उस कंडीशंस में मिल्क तो बन रहा है, ठीक है, क्योंकि बच्चा मिल्क को सिक्रेट आउट करने के लिए बच्चे की रोल रहा है। तो उस एक तो एक कंडीशन से, एक कंडीशन से बच्चा का डेथ हो गया। सेकेंड कंडीशन होता है कि मदर नहीं चाहता है कि ब्रेस्ट फीडिंग करवाने के लिए, तो उस कंडीशंस में भी लैक्टेशन को हमको कंट्रोल करनी है ना, स्टॉप करवानी है। दूसरा कंडीशन होता है ग्रेजुअली बच्चा का ग्रोथ हो गया, उसके बाद क्या होगा, ठीक है ना, बच्चा का ग्रोथ हो गया 2-3 मतलब 1 साल हो गया, 6 महीना कंप्लीट हो गया, उसके बाद क्या होगा उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो पहले आप समझ लीजिए कि उनकी पाथवे कैसे चलता है, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो मिल्क प्रोडक्शन या सिंथेसिस के लिए इंफॉर्मेशन,
एक्सटर्नली आ सकता है, मान लीजिए बच्चा रो रहा है या मदर के अंदर वो फीलिंग्स है कि मेरा बच्चा है, ठीक है। अच्छा, या तो बच्चा सक कर रहा है ना, सकलिंग रिफ्लेक्स के दौरान। तो उस कंडीशंस में क्या होगा, इतने जो कंडीशंस रहा है, इतने कंडीशंस में क्या होगा ना, जो है ना, हाइपोथैलेमस को इन्फॉर्मेशन जाएगा, वो प्रोलैक्टिन बनाएगा, तो फिर ब्रेस्ट टिश्यू के ऊपर एक्शंस दिखाएंगे, तो मिल्क सिंथेसिस हो जाएगा। तो कंडीशंस मैंने देखा, मान लीजिए बच्चा का डेथ हुआ, तो मिल्क जो है स्टैटिक रहेगा, बच्चा सक नहीं कर रहा है, मिल्क जो है, जो डक्ट है उन्हीं में प्रेजेंट रहेगा। जब प्रेजेंट रहेगा तो क्या इनहिबिट ना, फीडबैक इनहिबिशन ऑफ लैक्टेशन, बहुत मिल्क होने की वजह से, मतलब मिल्क इजेक्ट आउट नहीं हो रहा है, बच्चा का डेथ हो गया या मदर नहीं चाह रहा है फीडिंग करने के लिए, तो बहुत ज्यादा जो मिल्क है प्रेजेंट रहा है, दैट विल गिव द नेगेटिव फीडबैक। तो उसके बाद प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर जो है एंटीरियर पिट्यूटरी से जाएगा, वो हाइपोथैलेमस को बोलेगा आप जेएनआरएस मत बनाइए, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोलेगा कि प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर मत बनाइए, तो यहाँ पे रिलीज आउट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, ये तो कंडीशंस रहा है, हो सकता है कि मदर नहीं चाह रहा या तो बच्चा का डेथ हो गया, दो कंडीशंस में हमको लैक्टेशन को स्टॉप करनी है। तीसरा कंडीशंस आता है, मान लीजिए बच्चा का जो 6 महीना रहता है, मतलब कि अप टू द 6 मंथ न्यूबॉर्न बेबी का, जहां पर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होता है, उस कंडीशंस में तो मिल्क अच्छा खासा सिक्रेशंस होगा, क्योंकि पूरा का पूरा बच्चा का डेवलपमेंट वही पे डिपेंड करता है। 6 महीने के अंदर बाद क्या होता है, बच्चे के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडिशनल फूड, सप्लीमेंट फूड दिया जाता है, एनवायरमेंट दूसरा खाना, तो बच्चे के नीड इतना नहीं रहता है, तो ग्रेजुअली क्या होगा, जो कंट्रैक्शन ऑफ मायोएपिथेलियल सेल्स जो रहता है, मतलब कि जब वो सक करेगा उसके बाद सिंथेसिस होगा, तो इसलिए ग्रेजुअली क्या होता है ना, वो लैक्टेशनल स्टॉप हो जाता है। ये है पूरा का पूरा लैक्टेशंस एंड उनके रेगुलेशंस हमने देखा। तो आई होप आपको चीजें क्लियर होगा, फिर भी कोई डाउट है आप पूछ लें, ठीक है। तो इसी तरीके से लैक्टेशंस को रेगुलेट किया जाता है एंड लैक्टेशंस होता है। सो थैंक यू।